हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 63 क्लास 10th मैथमेटिक्स की ये वर्कशीट है। आज हमने इसमें पढ़ना है एज्यूम्ड मीन मेथड। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड से आप मीन कैसे निकालते हो। अब की बार हम पढ़ेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से हम कैसे निकालते हैं। बेटा एज्यूम्ड मीन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें हमने मीन को पहले मान के चलना है। बाकी आप क्वेश्चन जैसे करोगे आपको ईजिली पता चल जाएगा। ये आपका क्या है, मेन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। एक्स बार स्टैंड्स फॉर मीन, ए स्टैंड्स फॉर एज्यूम्ड मीन, और डी आई का मतलब क्या है, जो आप मीन मान के चलोगे वो हर एक एक्स वाली वैल्यू में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए। देखो इसने क्या बोला, द टेबल गिवन shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean pocket expenditure on the food by assumed mean method. स्पेशली बोल रहा है तो ठीक है, assumed mean method से ही हमने करना है। सबसे पहले क्या दिया वो डेली एक्सपेंडिचर। तो टेबल में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेली एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन रुपीज। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्सआई। ठीक है, या आप एक्सआई आप पहले भी निकाल सकते हो। सपोज मैंने एक्सआई यहाँ पे बीच में ही निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डी आई। डी आई का मतलब क्या है, एक्सआई माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आई डी आई, क्योंकि फॉर्मूले में आपको दिया हुआ है एफ आई की मल्टीप्लाई किससे करनी है, डी आई से। ठीक है, तो डेली एक्सपेंडिचर आपको क्या दिया हुआ है, 100 से 150 लिख लेते हैं। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, और 300 से 350। ठीक है, अब इनमें से जब मैं एक्सआई निकालूंगी तो क्या करूंगी, इन दोनों को प्लस करूंगी और 2 से डिवाइड करूंगी। तो 100 में जब मैंने 150 ऐड किया तो कितना बन गया, 250। और 250 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी, 250 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 125। अब आपने क्या करना है, अलग अलग वैल्यू निकाल के नहीं देखनी है, प्लस करते चलना है। क्या प्लस कर दो इसमें, 50। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 175। 175 में 50 प्लस करोगे 225, यहाँ 275, इसमें प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा, 325। और नंबर ऑफ हाउस होल्ड का मतलब ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये 4, ये 5, ये 12, ये आपका 2, और ये आपका 2। अब आपने क्या करना है बेटा, जो आपकी मीन है यानी कि जो आपकी एक्साइज हैं, उन एक्साइज में से क्या करना है, मीन मान के चलना है, क्योंकि नाम ही मेथड का क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो उसमें से आपने मीन मानना है। अब मीन मानना तो कोई मीड के बीच की टर्म लेनी है। बीच की टर्म का मतलब ध्यान से देखना बेटा, 2 वैल्यूज मैंने ऊपर छोड़ दी, 2 वैल्यूज मैंने नीचे छोड़ दी, तो ये आपका क्या हो गया, मीन। ये किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है, डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से ए माइनस करना है, यानी कि 125 में से 225 क्या करना है, माइनस। तो कितना बन जाएगा, माइनस के 100। फिर 175 में से भी 225 को क्या करना है, माइनस। तो कितना बन जाएगा, माइनस 50। और 225 में से 225 गया आपका 0। ठीक है, 275 में से 225 गया आपका 50। ठीक है, फिर 325 में से 225 गया, कितना बचा, 100। अब क्या करना है, इसकी एफ आई की मल्टीप्लाई किससे, डी आई से। ठीक है, एफ आई ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो जो -100 की इससे करोगे तो -400, इससे करोगे तो माइनस के 250, ये आपका 0, ये आपका 100, और यहाँ से 200। ठीक है, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, माइनस माइनस वालों को। ये कितना बन गया, 300। ये कितना बन गया, 650। ठीक है, 650 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा, 350। 650 बड़ा है तो इसके सामने किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। सम ऑफ एफ आईज, तो ये आपकी एफ आईज थी, एफ आईज का क्या कर दो, सम। जब इनको जोड़ोगे तो यहाँ से वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 25। फॉर्मूला क्या कह रहा है बेटा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई
ओवर समेशन ऑफ एफ वाई। तो ए की वैल्यू हमने अभी अभी पता की थी बेटा, ए की वैल्यू क्या है 225 माइनस, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई है -350 और बाय में एफ आई कितना है 25। तो 25 से जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 14। तो 225 प्लस माइनस माइनस, इसमें से 14 जाएगा तो कितना बनेगा 211। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 211। क्लियर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसने बोला द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस यानी कि मीन यानी कि एक्स बार की वैल्यू आपको क्या है गिवन। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसके लिए टेबल बनाओ। यहाँ पे क्या दिया हुआ डेली पॉकेट अलाउंस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज़। ठीक है, कितनी है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे इसके बाद किसकी टर्न आती है एक्स आई निकालने की। और एक्स आई कैसे निकालते हो बेटा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, दोनों को प्लस करके किससे डिवाइड 2 से डिवाइड। तो जब दोनों को प्लस करोगे 13 प्लस 11, 3 + 1 4 और 1 + 1 2, तो डिवाइड करोगे तो यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा 12। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12। अब आपने क्या करना है प्लस करते चलना है इनका डिफरेंस। इनका क्लास साइज कितना है 13 में से 11 गया 2, तो 2 प्लस करते चलो 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। उसके बाद क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ क्या आ जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि एफ आई कितना दिया हुआ है 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4। क्लियर। उसके बाद देखो बेटा हमने क्या निकालना है एज पर रिक्वायरमेंट डी आई। और डी आई मेरा क्या होता है बेटा एक्स आई माइनस ए, यानी कि मेरे को मीन मान के चलना पड़ेगा। और मीन क्या होगी बीच की वैल्यू। ये देखो 3 वैल्यू यहाँ से रखी, 3 वैल्यू यहाँ से, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 12। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमेशा एक्स आई में से ए मानोगे, मीन भी एक्स आई में से ही मानना है। तो यहाँ से देखना 12 - 18 -6, 12 - 14 सॉरी 14 - 18, तो कितना बन गया -4, 16 - 18 -2, 18 - 18 0, 20 - 18 2, 22 - 18 4, 24 - 18 यहाँ से कितना बना 6। उसके बाद हमने क्या निकालना है बेटा एफ आई डी आई। ठीक है, तो एफ आई डी आई यानी कि एफ आई इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है डी आई से, एफ आई डी आई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -42 यहाँ पे कितना आ जाएगा -24, इसको इससे किया -18, यह आपका 0, यहाँ से 2f, इसको इससे करोगे 20, इसको इससे करोगे 6 और 6 24। तो इस 24 से ये 24 कैंसिल आउट अगर मैं प्लस करूँगी तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -42, ठीक है, और प्लस के 18, 8 और 2 10, 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, उसमें से 20 गया तो कितना बना -40। ठीक है, तो यहाँ आ गया -40 और साथ में क्या है प्लस के 2f। ठीक है, अगर इनको प्लस करूँगी तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 44 + f। और फॉर्मूला क्या है बेटा x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई ओवर समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, x बार की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, सो 18, a की वैल्यू भी हमने क्या मानी है 18 और प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है -40 + 2f और बाय में 44 + f। ये प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो 18 - 18 क्या बच गया 0, 0 इज इक्वल टू -40 + 2f बाय में 44 + f। ये यहाँ डिवाइड में है वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 0। तो -40 + 2f इज इक्वल टू
0, ये माइनस है वहाँ जाके प्लस, तो 2f इज इक्वल टू 40, f इज इक्वल टू 40/2, 2 2 ज़ा तो कितना आ गया 20। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई यहाँ से आपके पास 20। तो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट नंबर 63 in how to find mean with the help of assumed mean method. I hope it is clear to everyone, and if you like it then please share and subscribe. Thank you so much.